सांवेर की राजनीति में तेजी के साथ उभरता युवा चेहरा, जिसे हम रीना बोरासी सेतिया के नाम से जानते व पहचानते हैं, वे सांवेर विधानसभा में अपने पिता पूर्व सांसद एवं सांवेर के पूर्व विधायक प्रेमचंद गुड्डू की विरासत को पूरी तन्मयता से संभालने को तैयार हैं। सांवेर के प्रत्येक गांव में जहां कोई समस्या होती है, समस्या से उन्हें अवगत करवाया जाता है, वे तुरंत ही वहां पहुंचकर सांवेर वासियों के दुख दर्द में सहभागिता निभाती हैं। रविवार को श्रीमती रीना बोरासी सेतिया के नेतृत्व में सांवेर में दीपावली मिलन समारोह के जरिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में गरिमा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, यात्रा के जिला प्रभारी सोहराब पटेल, सोहनलाल पटेल, कमल पहलवान, विष्णु छोटा गुड्डू, रतनलाल सांथला, सुरेंद्र सिंह ठाकुर, आशीष सेतिया, अजीत बोरासी, रश्मि बोरासी, दिलीप बोरासी सहित सांवेर क्षेत्र के सरपंच, जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्यगण मौजूद थे। सभी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सांवेर में ऐतिहासिक स्वागत करने का निर्णय लिया। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक अध्यक्ष जीवन सिंह चौहान ने एवं सुभाष चौधरी ने आभार माना। युग का इंसाफ न्यूज चैनल के लिए प्रकाश महावर कोली की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आज उपस्थित मेरे सभी भाई, हमारे सांवेर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता का मैं आभार करती हूँ। आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी पिछले 55 दिनों से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनकी यात्रा को जो जनता का प्यार स्नेह मिल रहा है, ये आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उनकी मंशा हमेशा ही देश को जोड़ने की रही है। कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है, जिसने हमेशा ही देश को एक सूत्र में बांध के रखा है। हमेशा ही कांग्रेस पार्टी का यही मंशा, यही उद्देश्य रहा है कि देश में भाईचारा रहे। जात पात का बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। जात पात का बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। इसी मंशा पे और इसी विचारधारा पे कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक हमारे देश पे राज किया और हमारी जनता के का भरपूर प्यार मिला। पर पिछले 8 सालों से हमारे देश में लगातार जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी भाई भाई को लड़ा रही है, जात पात के नाम पे अखंड भारत को खंड खंड कर रही है। हमारे देश में जब भी चुनाव आते हैं या कोई ऐसे अवसर होते हैं, हमारे देश में दंगे करा दिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया जाता है, और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार को मिलता है। 20 नवंबर तक मध्य प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश कर जाएगी। उसके बाद करीब 26 से 27 नवंबर तक सांवेर में प्रवेश करेगी। और ये जैसा कि भाइयों ने कहा है कि हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े आयोजन और इतना बड़ा जन आंदोलन में हमको प्रतिभागी मिलने का अवसर प्रदान किया है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक यात्रा है और हमेशा सांवेर का नाम उस इतिहास में आएगा कि ये सांवेर में जब हम 20 साल बाद हमारी पीढ़ी को बताएंगे कि राहुल जी सांवेर में रुके थे और हमारी पूरी सांवेर विधानसभा के एक सदस्य उनके साथ पैदल पैदल चले थे, इस यात्रा के सहभागी बने थे। हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सांवेर विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस
मुख्यमंत्री के रूप में हम 2023 में देखेंगे। क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए अब अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत साथियों, ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने निकाली है, क्या जरूरत आन पड़ी? क्यों निकाली जा रही है? 2014 के बाद देश को लगातार तोड़ने की कोशिश करी जा रही थी। जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने एक थाली में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को खाना सिखाया था, 2014 के बाद उन चारों भाइयों की थाली अलग अलग काम करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस का नारा कि भारत मां के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन भाजपा ने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में देश को लगातार तोड़ने की कोशिश करी है। और अब एक नया काम चालू करा पूरे देश में। पहले बड़े बड़े दंगे कराए जाते थे, अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे दंगे कराती है। कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, कोई हिंदू जा रहा है, कोई गलती से मुसलमान की गाड़ी से एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो उसको दंगे का रूप कैसे देना है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से सीखे। और ये संविधान नहीं होता तो ये चौबीसिया जी यहाँ पे जिला पंचायत के सदस्य नहीं होते। और ये संविधान को बचाने के लिए राहुल जी ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस देश को एक करने के लिए राहुल जी ये यात्रा निकाल रहे हैं। और इस देश के हर वंचित लोगों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए और आदिवासियों के लिए आज भारत जोड़ो और दीपावली मिलन समारोह का यहाँ आयोजन रीना ने किया है। आज भारत जोड़ो की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज भारत जोड़ो ये राहुल जी क्यों निकले हैं? राहुल जी कौन है? राहुल जी जो इस देश को आजाद कराने वाले परिवार के राहुल जी, जिनकी दादी ने इस देश की ये अपने सीने पे गोलियां खाई हैं। राहुल जी कौन है? उनके पिता ने अपने शरीर पे बमों से उनको उड़ा दिया गया। उसके बाद आज आपके बीच में जान हथेली पे लेके निकले हैं कि नौजवानों के लिए तो जो कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई, उस आजादी को वापस छीनने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बड़े बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज किसानों की क्या दशा हो गई है, नौजवानों की क्या दशा हो गई है। अभी पिछले लहसुन का सीजन था, इंदौर मंडी के लिए मेरे को एक हमारे कंपेयर के किसान भाई का फोन आया, बोले गुड्डू भैया इसको सचिव को बोल दो कि कम से कम 1 रुपए में ये माल, मेरा माल उठवा ले। 1 रुपए ये तो क्या, वो मैंने रिकॉर्ड भी किया और उस सचिव को मैंने बोला, उसे तुरंत पहुंचा के। लेकिन ये बद से बदतर किसान भाइयों की स्थिति हुई है। आज क्या हालत हो रही है? 4 महीने और 6 महीने बाद जब किसानों के यहां से माल निकल गया है,
आपके पास से माल निकल गया है। आज क्या भाव प्याज हो रहा है, क्या भाव लहसुन हो रहा है, और इसका लाभ किन लोगों को मिल रहा है। आज नौजवान बेरोजगार है, उसको काम नहीं है, और अग्निवीर बनाया जा रहा है। छोटी बहन, एक बात बहुत, जब बहन की बात आती है तो ये भावना भी बनती है कि जो प्रेमचंद गुड्डू जी के साथी हैं, जो उनके लिए उन्होंने काम किया, कई प्रेमचंद गुड्डू जी के साथी रहे, पर शायद कुछ न कुछ छोटी और ऐसी बात जो उनको उनकी पसंद नहीं आती हो, सबके लिए उनकी बेटी रीना हमारी बेटी जैसी है। उनकी गुड्डू भैया की बेटी नहीं, सावेर के हर बुजुर्ग की, हर साथी की बेटी है। इस भाव से इसको आपसे आशीर्वाद है। यहाँ तो मेरा और मेरे जैसे नए परिवार के साथियों का सवाल है, जब बहन की आन बान शान की बात आएगी तो हम सब एकजुटता से संघर्ष के साथ, जैसे राखी बंधाने के बाद एक भाई का कर्तव्य होता है रक्षा करने का, वैसे ही रीना के लिए हम सबका भी बने। मैं आप सबको खूब इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि हर परिस्थिति में आप इस भावना के साथ जुड़ते हैं। सौरभ पटेल जी जो इस यात्रा के संयोजक जिले के आदरणीय कमलनाथ जी ने उनको नियुक्त किया है, सांवेर, महू, राऊ और नेपालपुर विधानसभा का दायित्व उनके पास है जिले के स्तर पे। अभी हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी कोई यूपी के अध्यक्ष आए, उनको सेवा में लगे हैं, उनकी ड्यूटी में लगे हैं, वो महू अम्बेडकर की प्रतिमा पे जाएंगे और यहाँ आकर वो गए हैं। तो मैं मानता हूँ सौरभ भाई और दोनों मिलके, आप सब और हम सब मिलके उस यात्रा की तैयारी आज 6 तारीख है और राहुल जी पदार्पण कर लेंगे 20 तारीख को। तो मुश्किल से 14 दिन बचे हैं मध्य प्रदेश आने के, और उसके 7 दिन में यहाँ आ जाएंगे। 25-26 दिन बचे हैं हमारी तैयारियों को लेकर। गुड्डू भैया, जब के मन में आंखों में फर्क कैसा, नफरत कैसी, घृणा कैसी, तेरा और मेरा कैसा, जिसको वोट दे दिया वो सबका है, जो विधायक बन गया वो सबका है, पर विधायक बनने वाला किसी और बड़े पद पे चले जाए तो उन्हीं लोगों को किसी न किसी रूप में यातना देने लगे, तब अधर्म का घोष होता है। और जब ऐसे लोगों को कुचल दिया जाए तब धर्म का घोष होता है। तो साथियों, आपको हमको समझना है कि जब ताकतवर, अहंकारी, इतना अति ताकतवर की कोई उसके सामने न बोल सके, तब याद रखो कि जनता अपने आप खड़ी होती है। आप उनको कहने जाओ या न जाओ, उनसे मिलो न मिलो, किस दिन सत्ता पलटा देती है पता भी नहीं लगता है, नीचे से जमीन खिसक जाती है। सांवेर की हालत भी यही है। याद रखो, आप सब अपने दिमाग में, दिल में घर बना के रखो कि सांवेर में भी जनता ऐसे ही धीरे धीरे सोचने लगी। पैसे के